नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया है कि लोगों को खाने के तेल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि किसानों से उन्होंने कहा कि उर्वरकों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सोना तो कम से कम अगले 1 साल तक देश में लोग खरीदना ही छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री जिस बात को साफ साफ तौर पर कह नहीं रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री यही बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और यह हालत उनके राज में खराब हुई है। ये भी एक तरह से अपरोक्ष स्वीकारोक्ति उनकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये सरकार इसकी कीमत नहीं चुकाएगी, बल्कि आम लोगों को कीमत चुकाने का आदेश प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से कर दिया है, एक तरह से आह्वान उन्होंने कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद क्या मितव्ययिता बरतेंगे, उनकी पार्टी क्या मितव्ययिता बरतेगी, ये सवाल है। और उनके पूंजीपति मित्र जो हैं, जिन पर वो बहुत ज्यादा मेहरबान हैं, क्या वो मितव्ययिता बरतेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद का यदि आप रिकॉर्ड देखें तो 2014 से अब तक उनकी विदेश यात्राओं पर 1484 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ये उनकी विदेश यात्राओं पर खर्च है जो 2014 से अब तक हुआ है। और जिस बोइंग विमान में वो यात्रा करते हैं उसकी कीमत 8458 करोड़ रुपया है। क्या इस पर भी कुछ लगाम लगेगी? प्रधानमंत्री जी और उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पिछले साल में यानी 2024-25 में चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने 3335 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह 2019 के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। और ये उन्होंने चुनाव आयोग को जो ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी ने 3335 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने पर खर्च किया। और 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी को जो आय हुई वो आय है 6769 करोड़ रुपया, 6769 करोड़ रुपीस ये उनकी आय है। और इसमें 54% उनको डोनेशन से मिला है। तो इतना पैसा उनके खजाने में है, इतना पैसा वो चुनाव पर लगा सकते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि इसका एक हिस्सा देश के खजाने में दें ताकि आम नागरिकों पर उसका बोझ न पड़े। और इसके अतिरिक्त पिछले 1 दशक में यानी 2015 से लेकर 2025 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को जो कर्ज माफ किया है वो 16,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतना कर्ज उनका माफ कर दिया गया है, वो बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तो सरकार कहती है कि भाई बट्टे खाते में डालना माफ करना नहीं है, तो तब ये 16,35,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी वसूल करवा लें अपने पूंजीपति मित्रों से, तो लोगों को तेल कम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसानों को उर्वरक कम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो कीमत है जो कि वसूली जा सकती है। ये 16,35,000 करोड़ रुपया जो पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया है, बट्टे खाते में डाला गया है। लेकिन ये सब नहीं किया जाएगा। किससे कहा जा रहा है कि उनको कम खाना चाहिए, उनको मितव्ययिता का इस्तेमाल करना चाहिए? इस मुल्क में 81 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। तो उन 5 किलो राशन वालों से कहा जा रहा है कि भाई वो मितव्ययिता बरतें। तो इस संदर्भ में एक जर्मन कवि हैं ब्रेख्त, तो ब्रेख्त कहते हैं कि खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पेल, खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पेल, वे पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। तो यही बात प्रधानमंत्री जी पर भी लागू होती है, उनकी पार्टी पर भी लागू होती है।